क्लिक कर दिया। ये तो गया ओके, आपका। थैंक यू थैंक यू। स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो ओके, गया। यस। ओके, थैंक यू। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दोस्तों, मैं हूं पूर्वांशु चैटर्जी, एसएचपीएल का वाइस प्रेसिडेंट ट्रेनिंग। और थोड़ा सा टेक्निकल कारण में थोड़ा लेट हो गया, बट डोंट वरी, हम लोग उस पर चालू करेंगे अभी अपना सेशन। कुछ लोग आ रहे हैं अभी, मैं थोड़ा 2-4 मिनट वेट कर लेता हूं उसको शुरू करने के लिए। तो दोस्तों, आज जो सब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किए थे वो सब्जेक्ट था हाउ टू केयर योर हार्ट। हार्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, और उसके साथ साथ आपके शरीर के अंदर में ओमेगास का रोल क्या है। तो दोस्तों, आज इनके ऊपर हम लोगों ने सेशन कर रहा है, तो आप सभी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो अभी तक जुड़ नहीं पाया, एक बार अपने दोस्त लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दीजिए कि वो आज का सेशन में पहुंच जाए और आज का सेशन में जुड़ जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में हम लोग बात करेंगे आज, और उसमें आपको बहुत ही जानकारी मिलेगा हार्ट के ऊपर, और हार्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट एसएचपीएल का आप यूज कर सकते हो, और उस तरीका से ओमेगा जो हार्ट को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करता है उनका रोल क्या है। तो दोस्तों, 2 मिनट टाइम के अंदर में आपका जितने सारे दोस्त हैं उनको रिक्वेस्ट कर दीजिए कि आज का सेशन में ज्वाइन कर जाए। तो उसमें मैं वेट करता हूँ थोड़ा सा आप लोगों के लिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हार्ट केयर, हार्ट को प्रोटेक्शन देना है। ये जो प्रोडक्ट मैंने दिया हुआ है, इसमें उतने सारे तो डिस्कशन नहीं हुआ, बट मैंने इसका जब कंपोजिशन देखा है और इसका प्रोडक्ट का यूजेस देखा है, तो मेरे को लगा कि एसएचपीएल के पास एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इनफैक्ट बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप अपना हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। और उसके साथ जो ओमेगाज है उसको किस तरीका से यूज करना है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसके ऊपर भी हम लोग बहुत बारीकी से आज बात करेंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, ज्यादा टाइम नहीं है। तो इसमें हम लोग सभी को इनवाइट कर रहा हूं, क्योंकि आपके पास जो प्रोडक्ट है हार्ट केयर, वो उसका काम होता है आपको हार्ट को स्ट्रेंथ करना। और सर्वश्री हार्ट केयर जो कैप्सूल्स होता है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्बल फॉर्मुलेशन होता है जो हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, हार्ट और वेसल ब्लड वेसल जो होता है उनके हेल्थ के ऊपर काम करता है। ये हार्ट फंक्शन को इंप्रूव करते हैं, और हार्ट केयर कैप्सूल जो आपके पास है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा। दोस्तों, जितने सारे लोग हैं आज के दिन में हार्ट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, और स्ट्रेस आज के दिन में बहुत ज्यादा है, खाने पीने में फैट, अनलिमिटेड फैट है, और एलडीएल वीएलडीएल जो होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इनका बहुत ज्यादा यूजेस चालू हो गया। वो जरी शरीर के अंदर में बहुत इफेक्ट करता है, बुरा इफेक्ट देते हैं। तो दोस्तों, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पास जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और हार्ट का प्रॉब्लम, पहले एक जमाना था जब ये बताया जाता था कि हार्ट का प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा एज होगा तब आपको दिखाई देगा, बट दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका हार्ट का प्रॉब्लम किसी भी एज से दिखाई देता है। एक यंग लड़का, मान लीजिए 18 साल, 20 साल, 25 साल का लड़का को भी हार्ट का प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है। तो उसको लेके आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं, जो लोग आज पहली बार इस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और पहली बार इस प्रोडक्ट के ऊपर जानकारी ले रहा है, तो उनको थोड़ा सा हार्ट के ऊपर एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, जो शरीर के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। उसका साइज होता है एक फिस्ट, इसका मतलब एक मुट्ठी के हिसाब से इसका साइज होता है हार्ट का। और ये आपका थोड़ा सा चेस्ट का लेफ्ट साइड के अंदर में ब्रेस्ट जो स्टोक बोन होता है, जो छाती का बोन होता है जिसको स्टारनम बोलते हैं, उसका लेफ्ट साइड में रहता है। और हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। और आप ब्लड को पंप करके जितने सारे नेटवर्क होता है इसका, जितने सारे ब्लड वेसल्स होता है, जो आर्टरीज होता है, वेन्स के में होता है, उस सिस्टम के अंदर में ब्लड को संचालित करना। और इसका सिस्टम को नाम बोलते हैं हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो हार्ट हम लोगों को समझ में आ गया कि एक फिस्ट साइज है, मुट्ठी भर साइज है आपका, लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेस्ट बोन के लेफ्ट लेफ्ट साइड में होता है, स्टारनम के लेफ्ट साइड में रहता है। दोस्तों, नेक्स्ट जो मैं बात करूंगा, हार्ट का फंक्शन क्या है।
दोस्तों बहुत सारे लोगों को हार्ट तो चलते रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट बहुत सारे लोगों को हार्ट का क्या फंक्शन है उसके बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं होता है। तो हार्ट का मेन काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना। अच्छा, बॉडी का डिफरेंट पार्ट में पंप करना। तो हार्ट इज ए पंप बेसिकली। ये जो हम लोग बोलते हैं दिल, दिल का धड़कन, ये जो होल चीज होता है, ये पंपिंग प्रोसेस होता है। वो जो डिप लब डब आवाज आता है, वो हार्ट का जो पंपिंग प्रोसेस होता है उसमें काम करता है। ये खाली ब्लड को पंपिंग नहीं करता है, ये आपके ब्लड के साथ न्यूट्रन, फूड पार्टिकल्स, डिफरेंट हॉर्मोन्स, वाइटल सब्सटेंस ऑफ बॉडी, शरीर का डिफरेंट पार्ट में जो सब्सटेंस जाता है वो कैरी करते हैं। और जो रिसीव करते हैं हार्ट, जब लब और डब में जो रिसीव करता है हार्ट, वो उसको होता है आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसपे कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिन्स होता है। तो उसमें आपको मेटाबॉलिक प्रोसेस में उसको क्लीन किया जाता है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके शरीर के अंदर में पूरा शरीर में फैल जाता है। और ब्लड का जो, हार्ट का जो फंक्शन होता है वो और एक चीज होता है, जिसका फंक्शन होता है अपना ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। तो दोस्तों हार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये पूरा शरीर का सिस्टम को चालू रखते हैं। दोस्तों आप सोचिए, आपके शरीर में सबसे मेजर ऑर्गन कौन है? बहुत लोग बोले ये आंखें है, स्किन है, बहुत सारे चीज है, पर जिसके बिना, जो नहीं चलने से आप जिंदा नहीं रह सकते, वो हार्ट है। तो हार्ट इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और इसका फंक्शन जो है अपने बॉडी को सही मात्रा में संचालित करना है। हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन, दो तीन दुश्मन हार्ट का है, बट सबसे बड़ा दुश्मन हार्ट का होता है, वो होता है स्ट्रेस। दोस्तों स्ट्रेस अर्थात तनाव जो होता है, वो हार्ट के सबसे खतरनाक होता है और हार्ट को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में लेके आता है ये स्ट्रेस। आपको ये भी रियलाइज करना है कि जो शरीर के अंदर में जो हीलिंग प्रोसेस होता है, वो स्ट्रेस के माध्यम से आपको शरीर में थोड़ा सा तनाव क्रिएट करता है। जितना जल्दी आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाएंगे, तो वो उतना जल्दी सही होने का चांस होगा। और स्ट्रेस ज्यादा हो जाए तो हाइपरटेंशन भी हो सकता है। आजकल वैसे मैंने बताया कि यंग स्टार्स भी जो होता है, उन लोगों का भी हार्ट का प्रॉब्लम होता है। और हार्ट का प्रॉब्लम, जो स्ट्रेस वगैरह हार्ट का प्रॉब्लम दिखाई देता है, वो होता है स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल से। जैसे इरेगुलर ईटिंग, अनहेल्दी फूड, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इसमें आपके शरीर में स्ट्रेस पैदा होता है और स्ट्रेस हार्ट के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। हार्ट का जो दूसरा दुश्मन होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल हार्ट को जो होता है, वो अपने शरीर के अंदर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसे तो कोलेस्ट्रॉल अपने शरीर में बहुत जरूरी होता है, बट हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ज्यादा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो होता है, वो बाकी अदर सब्सटेंस जैसे प्लेटलेट्स, जैसे ब्लड पार्टिकल्स, व्हाइट ब्लड सेल, इस फैट, इसके साथ प्लक फॉर्मेशन करता है जो आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। एथरोस्क्लेरोसिस इस कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से होता है। तो ये आपका जो प्लक होता है एथरोस्क्लेरोसिस, वो आपकी आर्टरीज के अंदर में घुस के इसको बंद कर देता है, रास्ता जाम कर देता है। उसके बाद ब्लड फ्लो को कम कर देता है ये एथरोस्क्लेरोसिस और कोलेस्ट्रॉल लेवल, और उससे आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक का चांस होता है। तो ये जो दो सब्जेक्ट आज मैं डिस्कस करूंगा, एक है आपका स्ट्रेस और उसके साथ आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो बड़ा हुआ, स्पेशली जिस लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल को हम लोग हानिकारक मानते हैं वो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और उसके साथ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को माना जाता है कि सही, अच्छा है, बट लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो आपके लिए हानिकारक होता है। वीएलडीएल होता है जो वेरी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है, वो आपके लिए भी हानिकारक होता है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर के अंदर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये प्रॉब्लम प्लक फॉर्मेशन होता है, एथरोस्क्लेरोसिस होता है, ब्लड फ्लो को कम कर देता है और हार्ट अटैक और स्ट्रोक को चांस को बढ़ा देते हैं। क्या है कार्डियोवास्कुलर डिजीज? हार्ट में हम लोग को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? दोस्तों चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख लो, क्योंकि बहुत जरूरी है। हम लोग को बहुत सारे चीज में जानकारी नहीं मिलता है, बट इसमें जानकारी आपको मिले तो आपको एक नॉलेज डेवलप होगा, जिसमें हार्ट का क्या क्या प्रॉब्लम किस तरह से हो सकता है उसके ऊपर आपको पता चलेगा। सबसे पहले एबनॉर्मल हार्ट रिदम। हार्ट बीट कभी कभी ना एबनॉर्मल हो जाता है, कभी बढ़ता है, कम होता है, कभी रुक जाता है, कभी चालू हो जाता है, तो मिस कर जाता है दो तीन हार्ट बीट। तो इसको हम लोग बोलते हैं एरिथमियासिस। ये हार्ट का प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई दे तो एरिथमियासिस हो सकता है। उसके बाद जो हार्ट के ऊपर जो एओर्टा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टरी है, उसमें एक सिंड्रोम होता है जिसको हम लोग मार्फान सिंड्रोम बोलते हैं। ये सब चीज के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। उसके बाद CHD, जिसको कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज बोलता है, जिसमें हार्ट में बचपन से बोला जाता है किसी को हार्ट में छेद है, पैदा होने से भी हार्ट में प्रॉब्लम है, ये कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है।
उसके बाद CAD कैड होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो होता है, नैरोइंग ऑफ आर्टरीज मीन्स आर्टरी जो होता है वो पतला हो जाता है और उसमें आपको ब्लड फ्लो सही नहीं होता है। उसके बाद होता है DVDA, वेन का डिजीज है, इसको हम लोग बोलते हैं डीप ब्रेन थ्रोम्बोसिस। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये वेन्स के अंदर में दिखाई देता है। उसके बाद हार्ट अटैक होता है, हार्ट फेलियर होता है, और हार्ट मसल डिजीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक मायोपैथी। इसमें एंजाइना एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जैसे जिसको हार्ट में पेन होता है थोड़ा सा पैदल चलने से, थोड़ा सा एक्सरसाइज करने से, इसमें हार्ट मसल प्रॉब्लम होता है जिसको हम लोग कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। तो ये जितने सारे डिजीज है ये मेजर हार्ट डिजीज है। आप इसको नोट करके रखो कि इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके रखो कि इसके आपको पता चल जाएगा हार्ट में क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो उसके ऊपर हार्ट का प्रॉब्लम को समझ में आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों हार्ट डिजीज जो इंडिया में है वो बहुत ही खतरनाक है। इंडिया एक जगह है जहां हार्ट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसके बाद हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है इंडिया में बहुत ज्यादा दिखाई देता है। तो इसका जो मेजर कारण होता है, एक तो डाइटरी, आप क्या खाना खा रहे हो, उसके बाद हाई BP, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल, उसके बाद टोबैको यूज, सिगरेट बहुत ही खतरनाक होता है, हाई फास्टिंग ग्लूकोज, शुगर बढ़ा हुआ है, डायबिटीज है। तो माना जाता है कि ये जो कंडीशन है आपके शरीर में जो हार्ट डिजीज को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। तो फूड मैटर्स ऑब्वियसली, और फूड मैटर्स, सबके खाना जो होता है मैटर होता है, सही खाने से आपको हार्ट का प्रोटेक्शन मिलता है। और डायबिटीज आज के दिन में सबसे खतरनाक प्रॉब्लम है जो आपका हार्ट डिजीज को और ज्यादा एग्रीवेट करते हैं। ना कार्डियोवास्कुलर डिजीज को कैसे प्रिवेंशन किया जाए, दोस्तों ये बहुत जानकारी जरूरी है, क्योंकि आप पहले से ही कुछ लेने के पहले, कुछ मेडिसिन लेने के पहले, कुछ सप्लीमेंट्स लेने के पहले पहले आपको खुद से कुछ चीज को कंट्रोल करना जरूरी होता है जो हार्ट डिजीज का चांस को कम करता है। तो वो बहुत जरूरी होता है। जैसे आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है एक्सरसाइज के माध्यम से, जो मेजर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज होते हैं, सही न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट आपको लेना पड़ेगा जिसमें आपको हार्ट का ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में हेल्प करेगा। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रखना पड़ेगा, ट्राइग्लिसराइड लेवल को नॉर्मल रखना बहुत जरूरी होता है। हेल्दी वेट, वेट को, अपना शरीर का जो वजन होता है उसको सही रखना है। ओवरवेट में हार्ट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। हेल्दी डाइट बहुत जरूरी होता है, रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है, अल्कोहल को लिमिट करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना है, और स्ट्रेस को मैनेज करना है। ये जो चीज आपके लिए जरूरी है वो आपको हार्ट को सही रखने में हेल्प करेगा। तो ओवरऑल जो कॉजेज ऑफ हार्ट डिजीज होता है वो एजिंग होता है, जेनेटिक्स होता है मीन्स फैमिली में है, लाइफस्टाइल होता है, गलत लाइफस्टाइल, जिस तरह का लाइफस्टाइल में आप लीड करते हो उसमें आपको कभी कभी ये हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। जेंडर मेल फीमेल में होता है, माना भी जाता है कि मेल फीमेल में बहुत ज्यादा होता है, एक्चुअली मेन 3 से 5 गुना ज्यादा महिलाओं से हार्ट डिजीज को प्रॉन होता है। मीन्स मेलों का, मेल कम्युनिटी में फीमेल से ज्यादा हार्ट डिजीज होता है। डायबिटीज है, डाइट भी है। रोल ऑफ आयुर्वेदा एज ए सप्लीमेंट, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक सप्लीमेंट आपको हार्ट को सही रख सकते हैं। और दोस्तों आपके पता है SHPL के पास जितने सारे प्रोडक्ट है वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, और जो आपको हार्ट को हेल्दी रखने में हेल्प करेगा। तो आप देखिए हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले विटामिन मिनरल्स चाहिए। उसके बाद जैसे कोएंजाइम क्यूटिन यूज होता है, फैटी एसिड यूज, ओमेगा 3 फैटी एसिड यूज होता है, मैग्नीशियम, एल कार्निटिन, ग्रीन टी, गार्लिक, आलमंड्स, ब्रोकली, ब्राउन राइस, कैरोट्स, ये हार्ट हेल्दी फूड होता है। डार्क चॉकलेट, फ्लेक्स सीड, ओटमिल, ऑरेंज, पपाया, सैलमन, सोया, टोमेटोज, टूना, वॉलनट्स, ये सब हार्ट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होता है। तो आप सही मात्रा में आयुर्वेद और सप्लीमेंट को इस्तेमाल करें तो ये आपके हार्ट को प्रोटेक्शन देने में बहुत अच्छा काम करेगा। तो दोस्तों हार्ट केयर जो प्रोडक्ट जिसको लेके आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है, उसका मेजर इंग्रेडिएंट के बारे में मैं आज बताऊंगा। मेरे पास ये प्रोडक्ट है आपके सामने, ये हार्ट केयर है। बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट है और बहुत अच्छे इसके अंदर में इंग्रेडिएंट है जो हार्ट को प्रोटेक्ट रख सकता है। तो दोस्तों इसका जो मेजर इंग्रेडिएंट है, इसको इंग्रेडिएंट के बारे में मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले है दालचीनी। दालचीनी, सिनामन, आपको पता है हार्ट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके पीछे इसका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, आपको पता चलेगा। इसके बाद है प्रभाकर वटी, ये करीब 100 मिलीग्राम इस प्रोडक्ट के अंदर में होता है, जो कार्डियोवास्कुलर जो डिसऑर्डर होता है उसको कंट्रोल रखने में काम करते हैं।
हार्ट मसल को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये आपको प्लग फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं, आर्टरीज को सही रखते हैं, हार्ट डिजीज को प्रोटेक्ट करते हैं, और हार्ट ब्लड थिनिंग जो होता है, ब्लड को थोड़ा सा पतला रखना जरूरी होता है, उनके लिए काम करता है इंग्रेडिएंट। तो दालचीनी है, प्रभाकर बटी है, उसके बाद है अर्जुन पेड़ का छाल। अर्जुन पेड़ का जो छाल होता है, अर्जुन आपको पता है टर्मिनला अर्जुना, जो हार्ट के लिए बहुत ही अच्छे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के रूप में इसको माना जाता है। तो अर्जुन जो पेड़ होता है ये एक अमेजिंग हार्ट टॉनिक है, या कार्डियो प्रोटेक्टिव हर्ब है, मीन्स हार्ट को प्रोटेक्शन करता है। इनफैक्ट ये मेडिसिन में, एलोपैथ मेडिसिन में कार्डियो प्रोटेक्टिव बोल के कुछ चीज नहीं है, पर दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आयुर्वेद इज द ओनली थिंग ये आपको हार्ट को प्रोटेक्शन दे सकता है। और उसके साथ साथ आपको ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, कोरोनरी आर्टरी का ब्लड फ्लो जो होता है वो उसको बढ़ाता है, हार्ट मसल का मजबूती को बढ़ाता है। और जो इश्केमिक डैमेज होता है, जिसके माध्यम हार्ट में आपको पेन होता है, जिसको इश्केमिया बोलता है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ये तीन मेजर इंग्रेडिएंट्स, दालचीनी, प्रभाकर बेटी, अर्जुना। इसके बाद इसके अंदर में गार्लिक, लहसुन। दोस्तों आप सभी को पता है कि लहसुन जो होता है इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट होता है, वन ऑफ द फाइनेस्ट हर्बल इंग्रेडिएंट होता है जो हम लोग घर में यूज करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि घर में खाने के साथ हम लोग जो सॉरी लहसुन का सब्जी बना लेते हैं गरम करके, उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है। लहसुन के अंदर में एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है एलिसिन। लहसुन का साइंटिफिक नेम है एलियम सटिवम, बट लहसुन के अंदर में एलिसिन है जो हार्ट के लिए बहुत अच्छे होता है। हम लोग कच्चे लहसुन ऐसे तो खा नहीं पाता है, स्मेल लगता है, बट ये एलिसिन जो होता है आपको प्लग फॉर्मेशन, जो ब्लॉकेजेस है उसको प्रिवेंट करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल करता है, एलडीएल वीएलडीएल को, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो हार्ट के लिए हानिकारक होता है उसको प्रोटेक्शन देते हैं। इसके बाद है अ, अमोडा, अजमोदा। अजमोदा जो होता है ये अब तो देखने में ऐसे लगता है, थोड़ा अजवाइन जैसे लगता है, बट अजवाइन जैसा नहीं है, ये अजवाइन से बेटर है। इसके बहुत ही अच्छे मात्रा में पोटाशियम होता है। ये एक्चुअली सिलेरी लीफ, सेलरी पेड़ होता है, एक सेलरी एग्जैक्टली देखने में धनिया पत्ता जैसा, बट धनिया पत्ता नहीं है ये। सेलरी जो लीफ होता है उसके अंदर में सीड होता है, उस सीड को हम लोग अजमोडा बोलते हैं। सेलरी सीड वो हार्ट डिजीज का चांस को कम करते हैं, गार्लिक बोन डेंसिटी को सही करता है, और बहुत अच्छे सोर्स होता है विटामिन के का, जो हार्ट हेल्थ और बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। एंड फाइनली इसके अंदर में अश्वगंधा है। ये छोड़ के इसके अंदर में और करीब 7-8 इंग्रेडिएंट है जो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट इसमें डाला हुआ है। हम लोगों ने मेजर 6 इंग्रेडिएंट का नाम आपको बताया कि आप जब इसको प्रमोट करोगे तो इतने नाम याद रखना नहीं पड़ेगा, ये 5-6 नाम जो जरूरी है वो मैंने इसके अंदर में डाला है। तो अश्वगंधा, टर्मिनेला अर्जुना, सॉरी विथेनिया सोमनिफेरा, ये कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा होता है। दोस्तों सबसे खतरनाक हार्ट का जो दुश्मन होता है स्ट्रेस, इस स्ट्रेस को कंट्रोल करने का काम करता है। सो दोस्तों ये जो 6 इंग्रेडिएंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, और इसमें आपको बहुत अच्छे हार्ट का प्रोटेक्शन होगा। दोस्तों एज वी डिस्कस, हम लोग जैसे डिस्कस करते हैं, हम लोग जैसे बताते हैं कि अपने पास जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट, जैसे मैंने कार्डियो प्रोटेक्टिव का शब्द इस्तेमाल किया, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा। जिनका ऑलरेडी हार्ट का बीमारी है वो मेडिसिन लेता है, तो इसके साथ कोई भी मेडिसिन के साथ भी ये प्रोडक्ट दिया जा सकता है जो हार्ट का सिस्टमेटिक रिलीफ है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, और सिम्टोमेटिक रिलीफ जैसे आपको मेडिसिन से बनता है वो आपको मिलेगा। तो ये 6 मेजर इंग्रेडिएंट जिसके पीछे भी लिखा हुआ है आप देख सकते हो, हार्ट को प्रोटेक्शन के लिए। देखिए महीने में करीब 300-350 रुपया खर्चा करना अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है, और आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छे है। सो दोस्तों हार्ट केयर जो है ये आपका हार्ट को कंप्लीटली प्रोटेक्ट करेंगे। इसका बेनिफिट क्या है, हार्ट केयर प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है दोस्तों, ये बहुत जरूरी होता है, इसको प्लीज नोट डाउन करके रखें, स्क्रीनशॉट लेके रखें। हार्ट केयर प्रोडक्ट का बेनिफिट, तो सबसे पहले हार्ट हेल्थ को प्रमोट करता है। हार्ट हेल्थ में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रखे, वास्कुलर ब्लड सेल जो वास्कुलर सिस्टम है उसको सही रखे, हार्ट का जो मसल है उसको मजबूत करे, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करे। इसके बाद एक अच्छे कोलेस्ट्रॉल लेवल जिसको हम लोग एचडीएल बोलते हैं, और लिपिड लेवल को मेंटेन करने का काम करता है हार्ट केयर। इंप्रूविंग HLD लेवल, जैसे मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल सब बुरा नहीं है, LDL एंड VLDL बुरा है, बट HDL आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है। इनफैक्ट इनका बैलेंस अच्छा है, इन दोनों का बैलेंस, LDL HDL का बैलेंस सही होना चाहिए। तो HDL लेवल को इंप्रूव करता है, जिनका हार्ट का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, उनका LDL एंड VLDL बढ़ जाता है, HDL कम हो जाता है, तो इसको बैलेंस मेंटेन करता है।
हार्ट केयर जो होता है एज पर द इंग्रेडिएंट, ये आपका ब्लड फ्लो को इंप्रूव करने का काम करता है, और ये हार्ट से फ्री रेडिकल जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करके हार्ट का जो प्रॉब्लम होता है उसको सही करता है, और जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के कारण आपके हार्ट में प्रॉब्लम होता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को भी कंट्रोल करता है। तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। तो दोस्तों यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट है, बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है, कैप्सूल में है, सॉरी यहाँ टैबलेट लिखा हुआ है। तो एक टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के करीब आधा घंटा से 1 घंटा पहले इसको लेना चाहिए। तो हार्ट केयर कैप्सूल है या टैबलेट है, गलत लिखा है, कैप्सूल है, और ये खाना खाने के पहले इसको दिन में 2 बार लेना पड़ेगा। ये प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर को बिना डॉक्टर को पूछे देना नहीं चाहिए, और 12 साल के नीचे वाला बच्चों को इनफैक्ट इट इज नॉट रिकमेंडेड, इस नहीं देना चाहिए। बट किसी को रूमाटॉइड हार्ट डिजीज है, रूमेटिक हार्ट डिजीज है, उसमें ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। 12 साल का नीचे, 6 साल के ऊपर से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो इफ देयर इज ए रूमेटिक हार्ट डिजीज। तो एक बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है आपका हार्ट केयर, जिसके ऊपर हम लोगों ने इन्फॉर्म किया, और आपको काम करने में इस प्रोडक्ट में बहुत हेल्प लगेगा, क्योंकि हार्ट लोगों का सबसे ज्यादा वीक पॉइंट है। किसी को अपने ये प्रोडक्ट से शुरू करें तो नेचुरली इनका आपको बेनिफिशियल इफेक्ट दिखाई देगा बहुत जल्दी। तो दोस्तों हार्ट के साथ साथ आपको, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेस एक मेजर कंडीशन होता है, हार्ट में स्ट्रेस का रोल बहुत ज्यादा होता है। तो उसमें हम लोग एक प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, उतना टाइम नहीं मिलेगा इसमें। वह स्ट्रेस रिलीवर। हार्ट केयर के साथ आप स्ट्रेस रिलीवर भी दे सकते हो, जो आपका हार्ट का कंडीशन को सही किया कर सकते हैं, और उसके साथ साथ स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करेंगे। मीन्स जो फ्री रेडिकल्स का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, नॉर्मल तनाव होता है, उसमें भी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहले हार्ट केयर एंड स्ट्रेस केयर दिन में 2 बार खाना खाने के पहले इसको लेना पड़ेगा, और अदरवाइज दिन में ये जो कैप्सूल है हार्ट स्ट्रेस केयर जो होता है, वो बेड टाइम में, दिन में सोने के टाइम में एक कैप्सूल लेना है, जो हार्ट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि मैक्सिमम हार्ट अटैक का जो चांस होता है ये रात से लेके अर्ली मॉर्निंग, सुबह 7 बजे तक, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्काडियन वेरिएशन, इस उस टाइम में हार्ट अटैक का चांस बढ़ता है। तो आप जिनको दे रहे हो हार्ट केयर, उनके साथ आप जरूर उसको ऐड कर दीजिए, सॉरी इसको, जिसको आप हार्ट केयर दे रहे हो उसके साथ ये प्रोडक्ट जरूर ऐड कीजिए, जिसका नाम है स्ट्रेस केयर। तो ये 2 प्रोडक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रोटेक्ट योर हार्ट। जिनको भी देना है उसमें ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। इसके साथ जो प्रोडक्ट मैंने आपसे डिस्कस करूंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, और वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट SHPL का, जिसका नाम है फिश ऑयल। ओमेगा 60, 60 फिश ऑयल होता है, तो ओमेगा 60 सॉफ्ट जेल, 60 सॉफ्ट जेल इसके अंदर होता है। तो आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा हूं मैं इसको लेके बैठा हूँ, ये फिश ऑयल का बॉक्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ये आपका जो हार्ट हेल्थ है उसको एनहांस करते हैं। ये आपका जो फिश ऑयल से बना हुआ है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है इसके अंदर में। ये सॉफ्ट जेल आपको हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, आपका ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन के अंदर में ओमेगा बहुत ज्यादा रहते हैं। 97% जो ब्रेन में फैट होता है वो ओमेगा 3 होता है। आंखों के अंदर में वो होता है अराउंड 93%। और ये आपका बॉडी का जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी होता है, जो वो ब्रेन फंक्शन होता है, आपका आंखों का फंक्शन होता है, उसको इंप्रूव करता है, हार्ट को प्रोटेक्शन देता है। तो हार्ट केयर आपने दिया, हार्ट केयर दिया, उसके साथ आपने किसी को जिनका हार्ट का प्रॉब्लम है व दिखाई दे रहा है स्ट्रेस बहुत ज्यादा, उनके साथ आप स्ट्रेस रिलीवर दीजिए। रात को एक कैप्सूल खा ली, और हार्ट केयर दिन में 2 बार, और उनके साथ आप देंगे ओमेगा। तो ओमेगा के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा आपको, मेरे पास थोड़ा सा टाइम है ओमेगा के ऊपर डिस्कस करने के लिए। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि जितने सारे लोग हैं अबव 30 ईयर्स एज जिनका है, उनको रेगुलर ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, एटलीस्ट फॉर 3 to 4 months एवरी ईयर। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं, ओमेगा फिश ऑयल के ऊपर बात करेंगे। व्हाट इज दिस एसेंशियल फैटी एसिड? ये जो ओमेगा है इसको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल फैटी एसिड, ऑर्थर और EFA। एसेंशियल फैटी एसिड इंसान को दूसरा कोई एनिमल से, दूसरा कोई सोर्स से इसको लेना पड़ता है, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और अपने इंसान के शरीर के अंदर में सिंथेसाइज नहीं होता है। तो आप चाहे तो ओमेगा आपके शरीर के अंदर में सिंथेसिस नहीं होगा, इसको बाहर से लेना पड़ेगा।
एसेंशियल फैटी एसिड जो रेफर फैटी एसिड होता है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस में तैयार होता है, और इसके अंदर में फैट जो होता है वो अपने शरीर में फ्यूल का काम करता है। मीन्स आपके शरीर को जो चलने का ताकत होता है, शरीर को चलाने का जो ताकत होता है, वो एसेंशियल फैटी एसिड देते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड दो साइड से मिलता है, एक तो वेजिटेरियन सोर्स से मिलता है जिसमें फ्लेक्सीड से मिलता है, और फिश ऑयल से मिलता है। तो फ्लेक्सीड से क्या मिलता है, आपको दिखाई दे रहा है, फ्लेक्सीड से मिलता है अल्फा लिनोलिक एसिड। अल्फा लिनोलिक एसिड जो होता है ये फ्लेक्सीड से मिलता है। इसके बाद इकोसा पेंटानोइक एसिड एंड डोकोसा हेक्सानोइक एसिड मींस ईपीए एंड डीएचए, ये आपको मिलता है फिश ऑयल से। तो इसलिए बहुत सारे फिश ऑयल के ऊपर आप देखिए ऐसे रेड कलर का स्टिकर रहता है, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं। रेड कलर का ये स्टिकर दिखाई देता है, यहाँ यहाँ दिया ओमेगा के लिखे फिश ऑयल के ऊपर साइड में लिखा हुआ है। ये फिश ऑयल जो ओमेगा होता है ये आपको रेड होता है, इनसे नॉन वेज आइटम होता है। आपको वेज सोर्स से लेना चाहिए तो फ्लेक्सीड से लेना जरूरी है। और कैनोला ऑयल में भी मिलता है, बट मेनली आपको अल्फा लिनोलिक एसिड जो मिलता है फ्लेक्सिड से, और ईपीए एंड डीएचए इकोसापेंटानोइक एसिड एंड डोकोसाहेक्सानोइक एसिड, ये आपको मिलता है फिश ऑयल से। मजे की बात है कि जो डीएचए है ना, छोटे बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे का ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो 2 साल से लेके 10 साल के अंदर में होता है, और उसके डीएचए जाना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों का जो हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट होता है उसके अंदर में डीएचए होता है फॉर देयर ब्रेन डेवलपमेंट, क्योंकि इंसान का ब्रेन डेवलपमेंट 10-12 साल के ऊपर से और नहीं होता है। उसके बाद स्टैटिक होता है, उसके बाद रिडक्शन होता है, बट नया सेल तैयार नहीं होता। तो इसीलिए डीएचए बहुत इंपॉर्टेंट है जो फिश ऑयल से मिलता है। व्हाट इज दिस फिश ऑयल? फिश ऑयल जो फैटी एसिड जो ऑयली फिश से मिलता है, जैसे ट्राउट, मैकरेल, टूना, हैरिंग, सेडिंग, सलमन, ये समुद्र में मिलता हुआ जो फिश है उसमें मिलता है। इनफैक्ट अपने जो इंडिया में हिल्सा फिश है उसमें भी बहुत अच्छे मात्रा में ओमेगा 3 मिलता है। ओमेगा 3 के अंदर में जो फैटी एसिड है उसमें विटामिन ए एंड डी दोनों भी होता है, तो इसके अंदर ए डी दोनों विटामिन फिश ऑयल से आपको मिलता है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन आपको ये रिकमेंड कर रहा है कि जो फिश ऑयल है वो अपने हार्ट हेल्दी डाइट में इंक्लूड होना चाहिए। सो हार्ट को प्रोटेक्शन देना चाहिए, जैसे आपने हार्ट केयर और स्ट्रेस रिलीवर लिया है उसके अंदर में आपको ये ओमेगा 3 फिश ऑयल जो है वो लेना पड़ेगा। डाइट में ओमेगा 3 होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करते हैं, ब्रेन को सही रखता है, आंखों का हेल्थ को सही रखते हैं, और फेटल डेवलपमेंट को अच्छा काम करते हैं। फिटस का जो डेवलपमेंट होता है उसको सही करने में हेल्प करता है। तो ये फिश ऑयल आपके लिए बहुत जरूरी होता है। बेनिफिट्स ऑफ ओमेगा 3, ओमेगा 3 से एग्जैक्टली क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा ये नोट करके रखिए, क्योंकि ओमेगा 3 के इतने सारे बेनिफिट है एक साथ याद नहीं रख पाएंगे। थायराइड फंक्शन के लिए अच्छा है, इंफ्लामेटरी डिजीज मीन सूजन जहां हो रहा है उसके लिए अच्छा है, पेट को, गट सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ये हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, मूड को एलिवेट करता है, एज ए मूड एलिवेटर ऑब्वियसली फिश ऑयल से मूड एलिवेट करता है, आंखों का हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होता है, नींद बहुत अच्छे होता है, प्रेगनेंसी एंड नर्सिंग मदर के लिए फिश ऑयल बहुत जरूरी होता है, एंड बोन हेल्थ, हड्डी का हेल्थ के लिए बहुत जरूरी। बट फिश ऑयल जब आप प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर को देंगे तो उसको थोड़ा सा डॉक्टर से सलाह लेके दीजिएगा ना। बहुत सारे लोग मेरे को ये क्वेश्चन पूछता है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेके रहिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। की डिफरेंस बिटवीन फिश ऑयल एंड फ्लेक्सीड ऑयल, दोनों ही अच्छा है। ऐसे तो दोनों में डिफरेंस मैं इसलिए दिखा रहा हूं ये आपके जानकारी के लिए, बट कोई ये पूछे सर अच्छा कौन है, तो मैं बताऊंगा कि दोनों प्रोडक्ट ही अच्छे हैं। फिश ऑयल से अच्छा, ऑयल भी अच्छा है, फिश फ्लेक्सीड ऑयल भी अच्छा होता है। तो प्राइमरी जो ओमेगा 3 होता है फिश ऑयल में ईपीए डीएचए होता है, फ्लेक्सीड में एएलए होता है। अभी इसका मजा देखिए, जब आपको फ्लेक्सीड से ओमेगा मिल रहा है तो ये ओमेगा एएलए में रहेगा, अल्फा लिनोलिक एसिड में रहेगा, ये अपने शरीर के में जाके ईपीए डीएचए में कन्वर्ट होगा और तब ओमेगा 3 अवेलेबल होगा आपके बॉडी के अंदर में। बट फिश ऑयल में क्या होगा, ये डायरेक्ट ईपीए डीएचए मिलता है, मीन्स आपको एएलए से कन्वर्शन नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए जो फास्टर एक्शन है, फास्टर एब्जॉर्प्शन है, वो फिश ऑयल का होता है। फ्लेक्सिड अच्छे मात्रा में एएलए देता है, ओमेगा देता है, बट इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। बायो अवेलेबिलिटी ईपीए डीएचए के कारण बहुत अच्छे होता है, फ्लेक्सिड में थोड़ा सा कम बायो अवेलेबिलिटी होता है, और एएलए को कन्वर्शन करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एएलए ईपीए डीएचए में कन्वर्ट होगा, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। बेनिफिट्स दोनों का अच्छा होता है,
फिश ऑयल में आपको हार्ट हेल्थ है, इन्फ्लामेशन, सूजन को कम करता है, ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करता है, आंखों के लिए अच्छा होता है। और जो फ्लेक्स सीड में ए मिलता है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हेल्थ में अच्छा काम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल करता है, इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है। फिश ऑयल का मेन सोर्स है फिश, ऑब्वियसली। जो फिश का नाम मैंने लिया उसमें है, इंडिया में कुछ फिश ऐसे मिलता है। और जो यहाँ बंगाली लोग जो देखते हैं उसके लिए इल्सा फिश जो होता है उसमें ओमेगा बहुत अच्छे में मात्रा में मिलता है। फ्लेक्स ऑयल का जो सोर्स है वो फ्लेक्सीड्स है। फ्लेक्सीड का मतलब होता है आलसी, तीसी का तेल, आलसी जो होता है उसका फ्लेक्सीड बोलते हैं। उसके बाद सूटेबल, सबके लिए सूटेबल है। फ्लेक्सीड जो है वेजिटेरियन के लिए बहुत अच्छे सूटेबल है, फिश एलर्जी जिनका है उनमें अच्छा काम करेगा। और फिश ऑयल में कभी कभी कंसिडरेशन किया जाता है कि फिश का जो आफ्टर टेस्ट होता है वो थोड़ा थोड़ा आपको मिलेगा, जो ढकार आएगा उसमें थोड़ा सा फिश का स्मेल आएगा। बट फ्लेक्सिड में आपको कोई ऐसा पोटेंशियल फ्लेवर और ऐसा कोई ढकार नहीं आएगा। सो फिश ऑयल कभी कभी मार्करी कंटेमिनेशन होता है, बट जो प्रोडक्ट में हम लोग आपको देते हैं, हम लोग तो डायरेक्ट से नहीं, डायरेक्ट फिश ऑयल से कन्वर्ट करके ले रहा है, ओमेगा से कन्वर्ट करके लेता है, तो ये नेचुरली इसमें मार्करी कंटामिनेशन नहीं हो सकता है। व्हाट इज DHA एंड EPA दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब फिश ऑयल लेके काम कर रहे हो तो आपको जिस चीज के बारे में जानकारी चाहिए होता है DHA एंड EPA। दोस्तों, टू टाइप्स ऑफ ओमेगा होता है, जैसे मैंने बताया ALA आपको मिलता है फ्लेक्सिड में, बट फिश ऑयल में आपको मिलता है EPA एंड DHA। EPA एंड DHA का बहुत डिस्टेंट रोल है। ये इंपॉर्टेंट है अपना बॉडी फंक्शन के लिए। DHA आपका नॉर्मल विजन और ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करता है। जैसे मैंने बताया कि बच्चों के लिए DHA मीन्स फिश ऑयल से मिला DHA बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी तरीका से इकोसा पेंटानोइक एसिड ये बॉडी का नॉर्मल फंक्शन और हार्ट को प्रोटेक्शन काम करता है। तो एक चीज याद रखिए कि अपने शरीर में ये जो ओमेगा 3 है बाहर से लेना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी कैन नॉट मेक ओमेगा 3, अपने शरीर के अंदर में तैयार नहीं होता है, इसको सप्लीमेंटेशन से लेना पड़ेगा। आयुर्वेदिक हो जाए कि आपको नेचुरल सप्लीमेंटेशन हो जाए, न्यूट्रिस्यूटिकल्स प्रोडक्ट हो जाए, आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा। तो फ्लेक्सिड जो होता है, आइदर फ्लेक्सिड और नहीं तो स्पेशली फिश ऑयल जो सबसे बढ़िया है, फिश ऑयल से आपको मिला हुआ जो ओमेगा 3 होता है वो बाहर से आपको नहीं मिलेगा। ये आपको हार्ट को प्रोटेक्शन के लिए आपको लेना ही पड़ेगा, आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ना। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल तो इनफैक्ट दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ वो शरीर का कुछ हेल्प भी करते हैं, बट एज पर द CDC मीन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इसमें यह बताया गया कि हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल ये आपके हार्ट डिजीज का रिस्क फैक्टर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को, हाई लेवल कोलेस्ट्रॉल LDL एंड VLDL को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, इसको नोट में रखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कैसे ओमेगा काम करता है दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आप लोगों के लिए बनाया थोड़ा सा एक्स्ट्रा देने के लिए, क्योंकि किस तरीके से आप मेरे को ये पूछ सकते हो कभी भी कि पूर्वांशु जी ये बताओ कि ओमेगा काम कैसे करता है, कैसे होता है। तो ये अपने शरीर के अंदर में जो इफेक्टिव होता है, जो बॉडी को प्लेटलेट्स को एग्रीगेशन करते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, ये लिपिड के कारण होता है, ब्लड वेसल्स के कारण होता है, प्लेटलेट्स के कारण होता है, ये प्लग स्टेबिलाईजेशन करने का काम ओमेगा करते हैं। तो दोस्तों मैं सिंपल तरीका से आपको बता रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रखिए, बट सिंपल तरीका से बताओ, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है प्राइमरीली ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, शरीर के ऊपरी भाग में जो फैट होता है उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद उसके अंदर में जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल जिसको VLDL बोलता है, और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल और LDL होता है, जो दोनों LDL एंड VLDL को एंड ट्राइग्लिसराइड को क्लियर करता है बॉडी के बाहर में। ये तो ट्राइग्लिसराइड को क्लियरेंस का काम करता है, पोटेंशियली कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंपैक्ट देता है, स्पेशली जो नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल होता है, मीन्स जो LDL होता है, VLDL होता है, जो हानिकारक होता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है ये ओमेगा 3। तो दोस्तों ये चार्ट आपके पास रहे, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको बहुत आसान होगा किसी को बोलना कि भाई तेरे को क्यों लेना है ये ओमेगा। तो दोस्तों आपके जितने सारे फ्रेंड्स हैं, जितने सारे दोस्त हैं जिनका एज अबव 30 हो गया है, उनको एटलीस्ट साल में 3 से 6 महीना आपको ओमेगा लेना पड़ेगा, जो आपको हार्ट को प्रोटेक्शन करेगा। ये 2 भाग में डिवाइड करके ले सकता है। अब मान लीजिए जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना लिया, जून जुलाई अगस्त आपने नहीं लिया,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस तरीके से 3 महीना आप इसको लिया जा सकता है, जो आपको हार्ट को प्रोटेक्शन देगा। तो ये जो 4 प्रोडक्ट मैंने आज आपसे डिस्कस किया, इसका डोज मैं बता देता हूँ और उसका बेनिफिट भी बताता हूँ। फिश ऑयल का क्या बेनिफिट होता है ये आप नोट करके रखो, कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करेगा, लीवर फंक्शन को इंप्रूव करेगा, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मलाइज करेंगे फिश ऑयल लेने से, एचडीएल और एलडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का बैलेंस मेंटेन करेंगे, ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करेंगे, डाइजेशन को इंप्रूव करेंगे, हेयर स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, एंड डायबिटिक कंडीशन को इंप्रूव करता है, सही करते हैं। तो ये ओमेगा फिश ऑयल का बेनिफिट है। तो इतने सारे बेनिफिट जब आपको मिल रहा है और हार्ट को प्रोटेक्शन मिल रहा है, क्यों ना ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। दोस्तों, जो लोग आज इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, जो लोग आपका कस्टमर भी है, उन सभी लोगों का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, कभी कभी हार्ट का प्रॉब्लम भी दिखाई देता है, और आपके पास इतने अच्छे प्रोडक्ट जब अवेलेबल है, तो मैं मानता हूं कि ईच एंड एवरी पर्सन जो आप लोग हैं, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, हार्ट को प्रोटेक्ट करें, कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल करें और अपने शरीर को हेल्दी बनाएं। तो आज का जो मेरा ऑब्जेक्टिव था, आपको हार्ट को कैसे प्रोटेक्शन दिया जाए और ओमेगा कैसे काम करता है, उसके ऊपर आपसे डिस्कस करने का। मैं कुछ क्वेश्चन आंसर भी लूंगा आपसे। आ, डोज है 1 सॉफ्ट जेल कैप्सूल, दिन में दो दो बार लेना पड़ेगा, ये दिन में 2 बार लेना पड़ेगा, सॉफ्ट जेल कैप्सूल है। और 12 साल के नीचे इसको नहीं देना है, एक्सेप्ट जिनका हार्ट का रूमेटिक हार्ट डिजीज है, उनको आप दे सकते हो। टोटल 60 सॉफ्ट जेल इसके अंदर में आपके पास है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हार्ट को प्रोटेक्शन देगा। सो दोस्तों, ये एक बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट लेके आज हम लोग डिस्कस किया। मैं थोड़ा चैट बॉक्स को देख लेता हूँ, तो किसने कुछ लिखा है मुझसे। पूरी पीपीटी चाहिए। देखिए, सबसे पहले पीपीटी से पहले जो चीज है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। पीपीटी तो आपको मिल जाएगा अपने पास से, पीपीटी हर पीपीटी है, सब पीपीटी मिल जाएगा। तो आपको सही तरीका से अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। तो हार्ट के लिए 3 प्रोडक्ट ये दिमाग में बिठा लीजिए। हार्ट केयर आपको चाहिए, स्ट्रेस रिलीवर आपको चाहिए, ओमेगा फिश ऑयल। ये तीनों प्रोडक्ट कोई भी इंसान को हार्ट को प्रोटेक्शन देना चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। पीपीटी भी आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है हम लोग पीपीटी आप लोगों के लिए बनाए, तो ये आपका ही प्रॉपर्टी है। आ, सबने बोला पीपीटी चाहिए सर। मैं देखता हूँ पीपीटी जितने सारे लोग लेते हैं वो पीपीटी खोल के भी नहीं देखते हैं। जो लोग समझ के काम करते हैं, समझने का कोशिश करता है, उनको सही अच्छा होता है। कोलेस्ट्रॉल का काम करना है, कोलेस्ट्रॉल को काम करना है तो क्या क्या खाए। सर, इतना देर तक तो मैंने वही बताया, आपके पास हार्ट केयर है, स्ट्रेस लीवर है और फिश ऑयल है, ये 3 प्रोडक्ट आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये आपका प्रोडक्ट तीनों सिस्टम के लिए है। मैं एकदम पहले से जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मुझको इसी पूरी पीपीटी चाहिए अगर किसी को चाहिए। यस, यस है। प्रेग्नेंट लेडी को क्या क्या रिकमेंड कर सकता है। देखिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए अपने पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इसमें आप आज का प्रोडक्ट के अंदर में आप जरूर फिश ऑयल दे सकते हो, जो प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत अच्छे होता है, फीटस प्रोटेक्शन बहुत अच्छे देते हैं। बाकी प्रोडक्ट हम लोग के पास बहुत सारे हैं, वो एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा प्रेगनेंसी के ऊपर। उसके बाद अब किसी ने लिखा क्यूआर में, वो तो मेरे को पता नहीं चल रहा है। कब लेना है सर, ये तो मैंने आपको बताया। सॉफ्ट जेल कैप्सूल जो होता है खाना खाने के बाद लेना है, जो ओमेगा सॉफ्ट जेल है उसको खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। प्रवीण जी, कब लेना है, उसको मैंने आंसर किया। हार्ट प्रॉब्लम है, शुगर है, पर प्रसार लो है, प्रेशर लो है। हाँ, प्रेशर लो है तो क्या करें। तो प्रेशर लो है तो उसका सिंपल सोल्यूशन है, आप उसको रेगुलर विटामिन, जैसे सर्वोविट एज जैसे प्रोडक्ट है, विटामिन प्रिपरेशन रेगुलर दीजिए, एस्पाल्स दीजिए, प्रेशर लो प्रेशर के लिए बहुत अच्छा काम करता है, प्रेशर को नॉर्मलाइज करते हैं। किसी ने बोला सर अपना नंबर सेंड करें, सही एकदम है, मैं आपको मेरा नंबर ग्रुप में डाल देता हूँ। अ, एक सेकंड में मेरा नंबर डाल देता हूँ आपका ग्रुप में। मेरा जो नंबर है वो है 8100977736। ये है सर मेरा नंबर। आ, किसी को चाहिए तो इसमें आप ज्यादातर व्हाट्सअप कीजिएगा,
क्योंकि मैं फ़ोन हर वक्त उठा नहीं पाता हूँ, तो इसको आप सही हिसाब से इस्तेमाल करें तो सही रिस्पॉन्स भी आपको मिल जाएगा। और कभी आपको कॉल करना है तो याद रखिएगा, बाई चांस मेरा कॉल मैंने उठा नहीं पाया, तो आप लोगों का मीटिंग में, ट्रेडिंग में और कोई प्रोग्राम में हो, तो एक बार आपका मिस कॉल भी जाएगा, तो मैं जरूर इस फोन को उठा लेंगे। थैंक यू सो मच। जिनको भी मेरे से काम करना है और ऐसे प्रोडक्ट आप यूज करना चाहिए, स्ट्रेस रिलीवर को यूज करना है। स्ट्रेस रिलीवर मैंने बताया, आपने सुना नहीं, स्ट्रेस रिलीवर जो यूज करना है, ये रात को बेड टाइम 1 या 2 कैप्सूल देना पड़ेगा। स्ट्रेस रिलीवर जो है, ये जो स्ट्रेस रिलीवर आपको आता है, ये रात को कैप्सूल जो आता है, रात को बेड टाइम, सोने का टाइम में, यहाँ लिखा भी है 1 से 2 कैप्सूल बेड टाइम और एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। वो तो नहीं होता है, बट रात को सोने के टाइम में 1 कैप्सूल, खाना खाने के बाद सोने के टाइम में इसको आप ले लीजिए। सर अपना नंबर फिर से रिपीट कीजिएगा। सर मैंने नंबर लिख के दे दिया, यहाँ देखिए, मेरे तरफ से 8857 में मेरा नंबर मैंने दे दिया आपको, आप यहाँ से नोट कर लीजिए। तो ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और बहुत सारे लोग आए हुए हैं आज के दिन में, करीब 100 से ऊपर लोग आज प्रोग्राम अटेंड किए। थैंक यू सो मच, आप लोग ऐसे ही मिलते रहिए। और चार्ज आया सर, चैट बॉक्स में नंबर डाल दो, दिया है सर। सर दिस चैट इज लॉक्ड, तो क्या करें? सो नो वन कैन सी योर टेक्स्ट, मैंने इतने सारे टेक्स्ट दिया है, तो इसको मैंने कल ये करूंगा। आप एक काम करो, मैं नंबर एक बार बता रहा हूँ, फिर आप नोट कर लो मेरा नंबर, बहुत जरूरी है मेरा नंबर आप लोगों के लिए। अ, मेरा जो नंबर है, एक सेकेंड। अब मेरा नंबर है 9831698316 16853 तो 9831616853। ठीक है, सो 9831616853 ये मेरा नंबर है। आप इसको नोट करके रखो, पूर्वांशु चैटर्जी नाम से, वाइस प्रेसिडेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब भी जरूरत पड़ेगा मेरे को मैसेज डाल दीजिएगा, आपके लिए मैं हाजिर हूँ। और फोन नहीं उठा पाऊँ तो माइंड मत करो, ट्रेनिंग में रहते हुए, मीटिंग में रहते हुए मैं फोन नहीं उठाता हूँ, आप इसको, इतना इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी, फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू, बाय एवरीबॉडी, टाटा। कैसा लगा मीटिंग? थोड़ा आप अपने लीडर्स को, अपने टीम को थोड़ा सा फीडबैक दीजिए। आगे भी जितना मीटिंग होगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, आप उनको सभी को बुलाइएगा। आज थोड़ा टेक्निकल हिच के कारण हम लोग का थोड़ा सा 10 मिनट लेट हो गया, बट ऐसा बात नहीं है, मैं उसको पूरा कर दिया जितना देर तक टाइम हम लोगों ने यूज कर पाया। थैंक यू, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीबॉडी, नमस्ते।